अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, उसका लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हमारा टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म अपॉन वन अनदर, कि किस तरह जो जानदार हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में देख लेते कि हमने क्या पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट पढ़े कि दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, ए बायोटिक एंड बायोटिक है। और फिर हमने उसको फर्दर उसको पढ़ा कि क्या उसमें होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं, और डिकम्पोजर होते हैं। और फिर हमने इस डायग्राम को देखा कि हर्बीवोर्स में रैबिट आ जाता है, बैफ्लोज आ जाती है, कार्निवोर में क्रो आ जाता है, लाइन आ जाता है, ओमनिवोर्स में भी ये उल्लू है, शायद ओवल है, ओवल और लाइन आ जाते हैं, और ओमनिवर्स में क्रो आ जाता है और बियर वगैरह आ जाता है। और इसके सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वह ह्यूमन है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म अपॉन वन अनदर, के जानदार एक दूसरे पर किस तरह इंसार करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल इंटरेक्ट विद ईच अदर, तमाम जानदार जैसे कि पौधे और जानवर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं। एनिमल डिपेंड अपॉन प्लांट्स, जो कि जानवर हैं वो डिपेंड करते हैं, इंतज़ार करते हैं किसके ऊपर, पौधों के ऊपर, फॉर फूड। उन्होंने कहा कि किस लिहाज से वो करते हैं, तो इसको हम फर्दर बताएंगे कि फॉर फूड, फूड की तरफ, फूड को लेने के लिए, फॉर शेल्टर, शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और पोलिनेशन के लिए, किस तरह मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जानवर और पौधे, एनिमल एंड प्लांट्स। ऑल एनिमल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड। उन्होंने कहा कि ऑल मतलब तमाम जो जानवर हैं वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरह से। वो यहाँ तो डायरेक्टली उससे बिलवस्ता या बिलवस्त उसके ग्रीन प्लांट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे खुराक लेनी होती है। फ्राम वेयर डू वी गेट फ्रूट, वेजिटेबल एंड सेरेलस, और इस तरह वो उनसे फल, सब्जियाँ, अनाज हासिल करते हैं। किनसे? प्लांट से हासिल करते हैं। कौन हासिल करते हैं? एनिमल्स। फॉर शेल्टर, सम एनिमल्स सच एज ए ओल मेक देयर होम इन द होल ऑफ द ट्रीज, कुछ जानवर जैसे कि उल्लू होते हैं वो अपने घर दरख्तों के सुराखों में बना लेते हैं। सम बर्ड लाइक sparrows, crows, eagles and kite build their nest in the tree, और कुछ परिंदे जैसे कि चिड़िया हो गई, कौवा, इकाब और जो ईले हैं वो अपने घोंसले दरख्तों में बनाते हैं। ए फ्यू इंसेक्ट्स लाइक द ants, grasshopper, moth and beetle live in the tree, चंद एक इंसेक्ट जैसा कि चुंटियाँ, घास के टिड्डे वो भंवरे दरख्तों में रहते हैं। प्लांट अब प्रोवाइड एनिमल शेड एंड आल्सो मेक देयर सराउंडिंग कूल, जो पौधे हैं जानवरों को साया फ्राहम करते हैं, शेडिंग फ्राहम करते हैं, और गर्दमा में, और उसकी जो मतलब इर्द गिर्द के जो माहौल होता है उसको कूल रखते हैं, उसकी सराउंडिंग को कूल रखते हैं, गर्दमा को ठंडा रखते हैं। फॉर प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये देखें, जैसे इन्होंने एक पिक में दिखाया हुआ, डायग्राम में दिखाया हुआ कि कैसे उल्लू ने अपने एक दरख्त के सुराख में अपना घर बनाया हुआ है। फॉर प्रोटेक्शन, सम एनिमल टेक हेल्प फ्रॉम द प्लांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, कुछ जानवर दुश्मनों से बचने के लिए पौधों की मदद लेते हैं, उसमें हाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पैरट हाइड इन अ ग्रीन लीफ ड्यू टू इट्स कलर, और इस तरह मिसाल के तौर पर जैसे एक तोता अपने रंग की वजह से सबज पौधों में छुपा हुआ है। ये देखिए इन्होंने एक डायग्राम में दिखाया हुआ है कि इस तरह प्लांट्स के पौधों के ऊपर, टहनी के ऊपर बैठा हुआ है ये तोता, और नज़र नहीं आ रहा है ड्यू टू ग्रीन कलर। ग्रास ऑफ हाइड इन ग्रास ड्यू टू सेम कलर, इस तरह जो घास का टिड्डा होता है वो भी अपने आप को छुपा लेता है घास के अंदर, क्योंकि उसका और घास का कलर सेम होता है। प्लांट आल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल, उन्होंने कहा कि जिस तरह एनिमल फूड मतलब डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, इस तरह जैसे कि वो फूड लेते हैं, शेल्टर करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, इस तरह कुछ मतलब जो पौधे हैं वो भी इंसहार करते हैं जानवरों के ऊपर कि वो किस तरह मतलब किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। ये हम देख लेते हैं कि किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, जैसे जानवर कर रहे हैं तो इस तरह प्लांट भी कर रहे हैं एनिमल के ऊपर डिपेंड के नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको देख लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए
प्लांट कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के बगैर खुराक को तैयार कर ही नहीं सकते। तो ऑल एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के सांस लेने के दौरान जो जानवर होते हैं वो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। प्लांट अब्जॉर्ब दिस गैस फ्रॉम एयर। तो जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उस गैस को जज़ब कर लेते हैं और वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं और जिससे वो खुराक तैयार करते हैं। दैन जो पोलिनेशन, एनिमल आल्सो हेल्प सम प्लांट इन देयर पोलिनेशन। जो जानवर हैं कुछ पौधों की पोलिनेशन में भी मदद करवाते हैं। जैसे इन्होंने डायग्राम में दिखाया था, बर्ड हेल्प द प्लांट इन पोलिनेशन। ये एक बर्ड है, ये एक जानवर है, ये एक एनिमल है जो कि हम हेल्प करवा रहा है पोलिनेशन में। यहाँ से ये शक करेगा, इसके जो ग्रेन्स होंगे वो इसके जिस्म के साथ लग जाएंगे, इसके बीक के साथ लग जाएंगे। जब ये दोबारा किसी दूसरे इसके जो फीमेल प्लांट्स की तरफ जाकर बैठेगा तो इसके ग्रेन उसकी ओवरी की तरफ लग जाएंगे, ओवरी में लग जाएंगे। तो इस तरह इनके पोलिनेशन का अमल हो जाता है। किसकी वजह से हो रहा है? एनिमल की वजह से। इस तरह ये पौधे भी डिपेंड कर रहे हैं एनिमल पर, किस तरह? फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर पोलिनेशन। दैन उन्होंने कहा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू लिव, कि हर जानदारों को जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट मेक फूड एंड एनिमल कंज्यूम दिस फूड। उन्होंने कहा कि सब्ज़ पौधे खुराक बनाते हैं और जानवर इस खुराक को इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ ए फूड लिंक अमंग ऑर्गेनिज्म एंड इज कॉल्ड फूड चेन। और इस तरह जो कि फूड चेन फूड चेन मतलब खुराक की चेन किस तरह बनती है कि कुछ चीज़ें, मतलब ये देखिए घास को खा रहा है, घास का टिड्डा खा रहा है, ये देखिए घास है, घास को खा रहा है घास का टिड्डा। तो जो ये घास का टिड्डा है, इसने इसको खाया तो ये इसका मतलब ग़िज़ा बन गए। तो घास के टिड्डे को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है, और फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। तो इस तरह ये फूड चेन चलती रहती है, और इसको स्नेक भी कोई खा लेता है, जैसे ईल खा लेती है। तो इस तरह ये फूड चेन का सर्कल चलता रहता है। और जो इनके दरमियान जो फूड लिंक होता है, इसको ग़िज़ाई लिंक भी कह लेते हैं, या इसको जो इंटरेक्ट विद ईच अदर होता है, इसको हम फूड चेन कहते हैं। ये फूड चेन की डेफिनेशन है। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।